हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो हम करने वाले हैं आरआरबी जेई के लिए जेई इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट से हैं उनके लिए CBT 2 की प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो फर्स्ट हम देखेंगे बेसिक्स के अंदर जो है करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। ये जो होते हैं उनकी डेफिनेशन एक्चुअल होते क्या है, कहाँ यूजेस होते हैं, उनका फॉर्मूला क्या है, उनका जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो उसके ये जो क्या होता है बेसिक होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के। सर्किट में क्या क्या यूज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर। फर्स्ट है अपना करंट क्या होता है। तो आप देखेंगे स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा है, in order to understand electrical circuit it is necessary to revise the basic quantity and terminology। बहुत ही जरूरी होता है अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। जो छोटी छोटी चीजें होती है उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट है करंट क्या होते हैं। The flow of charge through a conductor constitute electrical current. It is defined as flow of charge पर यूनिट सेकेंड। पर यूनिट सेकेंड यानी एक यूनिट सेकेंड में, एक सेकेंड में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं इन कंडक्टर के, तो उसको क्या कहा जाता है, करंट। मैथमेटिकली करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। जब आरआरबी CBT 2 जो है, जो हमारा टेक्निकल पार्ट रहेगा, अगर उसका एग्जाम देने जा रहे हो तो ये तो सबको बेसिकली है, सबको आता ही होगा। आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, वेयर क्यू इज द चार्ज इन कुलाम एंड टी इज टाइम इन सेकेंड। द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एम्पियर को क्या कहेंगे अपन, कुलाम पर सेकेंड। जो चार्ज होती है उसकी यूनिट क्या होती है, कुलाम, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। कुलाम पर सेकेंड को हम क्या कहेंगे, एम्पियर। तो करंट की जो यूनिट होगी वो होगी एम्पियर। तो आपको अच्छे से याद रखना है करंट क्या होती है, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट सेकेंड, इट इज कॉल्ड करंट। नेक्स्ट है पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, सिंबल इज V और EMF। Potential or voltage always specified between 2 points, not at a single point. The difference of potential between 2 points is also called as potential difference. The point with higher potential is termed as positive terminal, and the point with lower potential is termed as negative terminal. If a conductor is connected between positive and negative terminal, the potential difference between the two terminals will force the flow of current. Flow of current through the conductor. The direction of this current through the conductor will be from positive terminal to negative terminal. जो करंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। ये जो वोल्टेज होता है ये क्या होता है, एक फोर्स होता है जो कि चार्ज को फ्लो करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज V एंड करंट I थ्रू अ कंडक्टर इज गिवन बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या करता है, एक रिलेशन दिखाता है हमें वोल्टेज और करंट के बीच में। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ पढ़ेंगे हम इसमें। द करंट I पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V। जो I होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है I को बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगा, I को इंक्रीज करेंगे तो V भी इंक्रीज होगा, I को डिक्रीज करेंगे तो V भी डिक्रीज होगा। अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी, डायमेंशन रिमेन्स द सेम। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एंड डायमेंशन उसको सेम ही रखना है, फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए,
उसमें क्या हो जाएगा, करंट आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी से। आई इक्वल्स टू वी बाई आर, वी इक्वल्स टू आई आर। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे कहेंगे आर, जो क्या होता है रेजिस्टेंस। The constant R is called resistance of the conductor and its unit is ohm. From the above expression of Ohm's law, it is clear that higher the value of R, lesser will be the resulting current for a given potential. Thus, resistance is a property of conductor which opposes the flow of current. For any conductor, the resistance R is given by the formula. कोई भी कंडक्टर हो उसका जो रेजिस्टेंस क्या होगा इस फॉर्मूले के दिया जाएगा, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो आपको याद रखना है रो जो होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जिससे रेजिस्टिविटी कहा जाता है। वेयर रो इज द कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज डिपेंड अपॉन द कंडक्टर मटेरियल। एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ कंडक्टर जो होता है उसकी लेंथ जो होती है उसको एल से मेजर करते हैं। एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये जो कंडक्टर है इसका जो ये मोटाई जो होती है इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कहा जाता है, जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। The reciprocal of resistance R is called conductance। अब इसका जो R का इन्वर्स हो जाएगा, reciprocal of R is called conductance। G क्या हो जाएगा conductance of the conductor। conductance को 1/R से डिफाइंड करते हैं। The unit of G is क्या हो जाएगा महो। अब G की जो यूनिट क्या हो जाएगी महो। Good conductor have higher value of conductance। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, जैसे जैसे इसमें क्या हो जाएगा 1/R का मतलब क्या, कंडक्टेंस का मतलब प्रतिरोध जितना कम होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा, कंडक्टेंस उतना ही अच्छा होगा, अच्छा गुड कंडक्टर कहलाएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, जिसे सिग्मा से दर्शाते हैं हम, ऑफ द कंडक्टर एज द कंसेक्यूज ऑफ ओम्स लॉ। व्हेन अ वोल्टेज V is applied across the ends of the conductor or resistance R, the voltage V is dropped across the conductor. It means there is a drop in potential across the conductor. This drop is potential equals to the applied potential difference. This drop is potential is given by, drop क्या हो जाएगी V equals to I R, और सिग्मा क्या होता है 1/ρ। सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ। जो सिग्मा होता है उसे क्या कहेंगे कंडक्टिविटी, और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा G इक्वल्स टू 1/R, और कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी महो। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, कई बार यूनिट का भी पूछ लेते हैं। कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी महो। नेक्स्ट देखते हैं। आप देखेंगे ड्रॉप जो होता है पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर। ये आप देखेंगे सर्किट जैसे वोल्टेज है, यह वोल्टेज दिया है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। जब वोल्टेज V अप्लाइड किया जाएगा तो एक फोर्स प्रोवाइड होगा जो करंट को फ्लो होने में मदद करता है। जो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होगी और ये रेजिस्टेंस है, और जो ड्रॉप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा V इक्वल्स टू आई आर। The terminal of the conductor where the current enter is therefore positive with respect to the terminal where the current leave. The drop in potential V across any resistor R carrying a current I cause loss of electrical power V. The loss of electrical power in a resistor is given by the expression P इक्वल्स टू क्या हो जाएगी पावर क्या हो जाएगी P इक्वल्स टू वी आई। वोल्टेज और करंट का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या कहलाएगा पावर। P इक्वल्स टू वी आई, आपको फॉर्मूला याद रखना है। फिर यहाँ देखेंगे अपन सेकंड जो फॉर्मूला है ये I²R कैसा आया, V की वैल्यू क्या हो जाएगी V इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा। आई आर पुट कर देंगे यहाँ V की जगह तो I²R बन जाएगा। थर्ड जो फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला जो है P इक्वल्स टू वी आई होता है, इसमें I की वैल्यू V अपॉन R रख लेंगे तो V² अपॉन R। तो आपको एक ये तीनों फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। P इक्वल्स टू वी आई इक्वल्स टू I²R इक्वल्स टू V² अपॉन R। तो आपको ये P का जो पावर का फॉर्मूला है अच्छे से याद रखना है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वॉट, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी वॉट। आपको अच्छे से याद रखना है यूनिट ऑफ पावर वॉट। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क एलिमेंट। नेटवर्क एलिमेंट जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट है अपना सर्किट एलिमेंट, एनर्जी सोर्सेज, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ईटीसी आर कॉल्ड सर्किट एलिमेंट। एक सर्किट जो होता है उसमें एनर्जी सोर्स होता है, रजिस्टर होता है, इंडक्टर होते हैं, कैपेसिटर जो होते हैं कनेक्टेड उनको सर्किट एलिमेंट कहा जाता है। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट इंटरकनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग पाथ। एक वायर के द्वारा क्या होते हैं, ये जुड़े रहते हैं। सेकेंड है एक्टिव एलिमेंट। एन एनर्जी सोर्स इज said to be active element of the circuit, thus current source or voltage source are all active element. Example of active element are batteries, generator and properly biased transistor etc. नेक्स्ट है पैसिव एलिमेंट। अ सर्किट एलिमेंट विच इज नॉट एन एनर्जी सोर्स। जो एनर्जी सोर्स होते हैं वो तो होते हैं एक्टिव एलिमेंट जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये जो होता है एनर्जी डिसिपेट करते हैं। अब तो इन्हें क्या कहा जाए, पैसिव एलिमेंट कहा जाता है, ये एनर्जी सोर्स नहीं होते हैं। थर्ड रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड दिस आर एग्जांपल ऑफ पैसिव एलिमेंट। अ पैसिव एलिमेंट आइदर ट्रांसफॉर्म्स और स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट आर द एलिमेंट इन विच रेस्पॉन्स इज डायरेक्टली proportional to the applied excitation. For example, in a linear element, if the excitation is double, the response through current through or voltage across the element is also doubled. Mathematically, linear element are the element whose response to excitation relationship can be expressed by linear differential equation. Example of linear element are pure resistor, inductor and capacitor. इसमें क्या होगा, लीनियर एलिमेंट कौन से होते हैं जिसमें अपन जो ग्राफ होगा वो एकदम से लीनियरली होगा इनपुट और आउटपुट के बीच। एग्जाम्पल के लिए जैसे आई को बढ़ाएंगे वी भी बढ़ेगा, जैसे यहाँ आई बढ़ रहा है यहाँ वी भी बढ़ेगा, उसका ग्राफ जो होगा वो क्या आएगा, लीनियरली। तो उन्हें क्या कहा जाता है, लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर एलिमेंट जिनका ग्राफ लीनियर ना हो, द एलिमेंट विच आर नॉट लीनियर आर कॉल्ड नॉट लीनियर एलिमेंट लाइक डायोड, सेमीकंडक्टर। इनके एग्जाम्पल है, जैसे याद रखना जो डायोड होते हैं और सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं। इन नॉन लीनियर एलिमेंट रेस्पॉन्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied excitation. For example, if the applied voltage on the diode is less than its cut-in voltage, resulting current is practically zero. However, if the applied voltage is increased above its cut-in voltage, the resulting current becomes excessively high. Therefore, diode is not linear element. तो अच्छे से याद रखना है, डायोड क्या है, लीनियर नहीं होता है। नेक्स्ट है बाईलेटरल एलिमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, आपको अच्छे से देखना है, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से समझना है। बाईलेटरल एलिमेंट क्या होते हैं, बाईलेटरल एलिमेंट आर द एलिमेंट हुज रेस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रिलेशनशिप is independent of the direction of applied excitation. It means they behave equally in either direction. Bilateral element जो होते हैं ना वो दोनों डायरेक्शन में वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए वोल्टेज V is applied across a resistor, the resulting current would always be V upon R ही होगा। इसमें कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होता है। डायरेक्शन ऑफ applied voltage था रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर एग्जाम्पल ऑफ बाईलेटरल एलिमेंट, जिसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होते, ये दोनों डायरेक्शन में वर्क करते हैं। यूनिलैटरल एलिमेंट। यूनिलैटरल एलिमेंट आर द एलिमेंट whose response to excitation relationship is dependent on the direction of the applied excitation. Therefore, they behave differently in different direction. For example, a diode is a unilateral element. एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है, इसमें क्या टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। When it is forward biased, it is fully conducting, and when it is reverse biased, it does not conduct. The other example of unilateral element are transistor, piezoelectric crystal, vacuum tube, etc. Next है lumped element. Lumped element are the element which are pure and physically separable. जो क्या होते हैं, प्योर होते हैं और हम जो सर्किट होते हैं उसे फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे रजिस्टर होते हैं, इंडक्टर होते हैं और कैपेसिटर, इन्हें हम सर्किट से हटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्योरली सेपरेबल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, लम्प्ड एलिमेंट। नेक्स्ट है
distributed element. Distributed element are the element which are not pure and cannot physically separated. ये ना प्योर होते हैं और हम इन्हें फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स हैव रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट. हम उसे ट्रांसमिशन लाइन से सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट. और लंप्ड एलिमेंट जिन्हें हम सर्किट से हटा सकते हैं, प्योर रजिस्टर होता है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, फिजिकली हटा दिया, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में हम नहीं हटा सकते. रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द लाइंस. लाइंस का जो होता है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, जो इंडक्टेंस होता है उसको हम हटा नहीं सकते. देयरफॉर ट्रांसमिशन लाइन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट. तो लंप्ड एलिमेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट आपको अच्छे से याद रखना है. नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को कितने वे में हम जोड़ सकते हैं. तो रेजिस्टेंस को जोड़ने का तरीका टू टाइप्स का होता है, सीरीज एंड पैरेलल. और थर्ड जो होता है, दोनों को कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज एंड पैरेलल दोनों में होता है. तो सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड कैसे होगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस का ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो गया और ये R3. तो फर्स्ट का सेकेंड टर्मिनल, फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है उसका सेकेंड टर्मिनल और सेकेंड जो रेजिस्टेंस है उसका फर्स्ट टर्मिनल आपस में जोड़ दिया, और सेकेंड का सेकेंड टर्मिनल, थर्ड का फर्स्ट टर्मिनल, इसको आपस में जोड़ दिया. तो एक जो सीरीज बन जाएगी R3, R4 ऐसे करके N तक. आप एक रजिस्टर का सेकेंड सिरा, दूसरे रजिस्टर का फर्स्ट सिरा जो आपस में जुड़ेंगे और ऐसे करके एक सीरीज बनाएंगे, तो उसे क्या कहेगा, सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर. तो रजिस्टर आर सेड टू बी सीरीज कनेक्टेड इफ वन एंड ऑफ द ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ओनली वन एंड ऑफ द नेक्स्ट रजिस्टर एंड सो ऑन. तो जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, R1 कनेक्टेड R2, R2 से R3 सीरीज में कनेक्टेड, और जो ये सर्किट बना रहे हैं ये वोल्टेज V से कनेक्टेड है. तो आप देखेंगे सीरीज में क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 रजिस्टर 1 पे जो वोल्टेज होगा रजिस्टर 2 पे होगा और रजिस्टर 3 पे होगा, और V1 की वैल्यू IR1. ये वोल्टेज है, यहाँ से प्रोवाइड जब वोल्टेज जो हो जाएगा एक फोर्स प्रोवाइड करेगा जिससे करंट आई फ्लो होने लग जाएगी, और करंट जो R1 से हो जाएगी या V1 हो जाएगा VR1 V इक्वल्स टू IR1. और जो सीरीज में होता है उसमें करंट सेम रहेगी. सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड, वोल्टेज R1 पे अलग हो जाएगा, R2 पे अलग हो जाएगा, R3 पे अलग हो जाएगा, लेकिन करंट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. तो आपको याद रखना है सीरीज में करंट सेम रहती है. अब आप देखेंगे यहाँ से V इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 V2 V3, और V1 जो हो जाएगा वो R1 IR1 IR2 IR3, I कॉमन ले लेंगे, R1 R2 R3 V अपॉन I, R1 R2 R3. V अपॉन I क्या होता है, R होता है टोटल रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. जैसे आप देखेंगे R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 प्लस R3. R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, V अपॉन I. If a number of resistance R1, R2, Rn etc are connected in series, the equivalent resistance क्या हो जाएगा, सबका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा. जितने रेजिस्टेंस है उनका सबको एडिशन कर लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा. अब वोल्टेज V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR1. एक रेजिस्टेंस R1 पे कितना वोल्टेज है, V इक्वल्स टू IR1, और टोटल V अपॉन R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई I क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट. टोटल जो रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाई R1, V इक्वल्स टू R1 अपॉन R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई V. नया फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो जाएगा. अब आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, VI इक्वल्स टू RI अपॉन समेशन ऑफ रेजिस्टेंस. सीरीज में क्या हो जाएगा, सारे रेजिस्टेंस का एडिशन मल्टीप्लाई वोल्टेज, जो वोल्टेज हम दे रहे हैं. तो किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे वोल्टेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई वोल्टेज. ये फॉर्मूला याद रखना है आपको. आप देखेंगे वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज रेजिस्टेंस. अब यहाँ से देखेंगे VI प्रोपोर्शनल टू RI.
Thus, we may summarize that in series connected circuit, current through all the resistance is same. Series में current same रहेगा. There is a division of supply voltage. Voltage का division हो जाएगा among the series connected resistor. The voltage across any resistor is directly proportional to its resistance. A resistance is parallel connected. The resistors are said to be parallel connected if they are connected end to end with each other, making their ends at common potential as shown in figure. इसमें क्या हो जाएगा, R1, R2, R3 सबका फर्स्ट जो सिरा है वो सारे कनेक्टेड और सेकेंड सिरा सब एक जगह कनेक्टेड. उसे क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टेंस. और सबको एक वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है. ऑब्वियसली द वोल्टेज अक्रॉस एवरी पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टर इज सेम. इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेम हो जाएगा. जो सीरीज में क्या था, करंट सेम था, और इसमें वोल्टेज सेम है और इसमें करंट डिवाइड हो जाएगी. करंट थ्रू R1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1. I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1. और I2 V अपॉन R2, I3 V अपॉन R3. अब आप देखेंगे टोटल I कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू I1, I2, I3, V अपॉन R1, V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1, R2 एंड R3. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो आ जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, R1, R2 एंड R3. आपको अच्छे से याद रखना है. अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है. अगर आपको ये पता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, देयरफॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस निकालना हो इक्विवेलेंट, तो G इक्विवेलेंट इक्वल्स टू G1, G2 एंड Gn सो ऑन. अपन जितने कनेक्ट करेंगे उतना उसको एडिशन करते जाएंगे. टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, G इक्विवेलेंट G1 प्लस G2 हो जाएगा. अब R इफ टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, ओनली टू रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1, R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार दो का कनेक्शन होता है, हमें पैरेलल में पूछा जाता है, पैरेलल में R1 एंड R2 कनेक्टेड होता है तो हमें पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है. तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R1, R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट सेशन में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू.